नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन होने के बाद कौन कौन सी योजनाएं बंद की जाएंगी, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि बाहर नेता क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता ये सिर्फ चर्चा ही माना जाएगा। अब पहले नेता बाहर में बयान क्या दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर में कमला दीदी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि समय समय पर जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान शिविर को सफल बनाया। रक्तदान महादान के मूल मंत्र पर सेवा के साथ बहन कमला दीदी को ये श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम रहा। आज हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आज के इस समाज में हम देख रहे हैं कि शरीर किसी का पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वीकनेस या कमज़ोरी रहती है। और वो जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहा जाता है कि आपको ब्लड चढ़ेगा। और दूसरे केस ऐसे भी होते हैं कि जब एक्सीडेंट केस होते हैं तो उस तहत भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया है ब्लड डोनेशन का। और आज ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि ब्लड वापस बनता है। ये हमारा किया हुआ योगदान कोई व्यर्थ नहीं जाता। तो आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ख़ास हमारे जो आदरणीय कमला दीदी जी जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और इस प्रकार की सामाजिक सेवा में वो बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते रहे। और उनके जाने के बाद हमने ये पहली बार ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम का आयोजन किया है। संसद में एनिमल फिल्म में दिखाए गए विचलित करने वाले दृश्यों पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने ये मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने फिल्मों में दिखाए जाने वाले वायलेंस वाले दृश्यों से समाज पर बुरा असर पड़ने की बात कही। जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। युवा उत्सव के माध्यम से विश्वविद्यालय में सभी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं की टीमें एकत्रित होती हैं और सांस्कृतिक के साथ बौद्धिक जानकारियों का भी आदान प्रदान होता है। यही ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। राजधानी रायपुर में 5 थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। उन्हें नई पदस्थापना भी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडी नगर थाना प्रभारी को पंडरी थाने का प्रभार, पंडरी थाने के प्रभारी को कोतवाली थाना, कोतवाली थाने के प्रभारी को धरसींवा थाने में
और धरसींवा थाने के निरीक्षक को डीडी नगर में नवीन पदस्थापना दी गई है। ये आदेश रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने जारी किया है। राजधानी रायपुर में चल रहे बुलडोजर को लेकर विधायक व वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रहे भूपेश बघेल ने कहा कि कोई बताने वाला नहीं है कि किसके आदेश पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। गरीबों के जीने का सहारा हटाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये सब अदृश्य शक्ति करवा रही है। तो अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं। तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है, उसको आप लोग ढूंढें। केशकाल विधानसभा से निर्वाचित हुए विधायक नीलकंठ टेकाम को मंत्री पद देने की मांग सर्व आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने की है। सभी ने एक मत होकर कहा कि पूर्व में नीलकंठ टेकाम ने जिले के कलेक्टर रहते हुए क्षेत्र का विकास किया है। हम सभी समाज के लोग चाहते हैं कि टेकाम जी को मंत्री पद से नवाजा जाए। और श्री नीलकंठ टेकाम जी आज से 2 साल पहले 3 वर्ष तक के इस विधानसभा इस जिला में कलेक्टर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर विकास किए हैं, जिससे लोगों का लगाव है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि आदरणीय नीलकंठ टेकाम को मंत्री पद दिया जाए। छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2023 में निर्वाचित हुए विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर सदन का सम्मान किया। साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू ने पहली बार विधानसभा पहुंचने पर लोकतंत्र के मंदिर में मत्था टेका और भीतर प्रवेश किया। इस बार भी कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा जा रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।